Welcome everyone, welcome to your own channel Anik Mishra Genius Labs. We are doing PYQs on chemical kinetics. So चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन इस क्वेश्चन से. Question number 25 on your screen. For the elementary reaction M gives N, the rate of disappearance of M increases by a factor of 8 upon doubling the concentration. आपने डबल किया वो 8 टाइम्स हो गया, यानी 2 पावर 3. ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी ये अभी बताया मैंने, आंसर हो जाएगा 3. इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? डबल किया 8 हो गया, 3 डबल किया 4 हो गया, 2 डबल किया डबल हो गया, 1 डबल किया कुछ भी नहीं हुआ 0, डबल किया हाफ हो गया -1, डबल किया 1/4 हो गया -2. Easy. Let's see the next question. These are the MCQ questions. One or more options may be correct. A catalyst increases the average kinetic energy of reactant molecules, decreases the activation energy, alters the reaction mechanism, increases the frequency of collision of reacting species. यानी कि टकराने वाले मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो नंबर बढ़ा देता है, रिएक्शन मैकेनिज्म को परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देता है. तो मैं कौन सी बात ठीक है? देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कुछ भी लेना देना कैटलिस्ट का नहीं है, डेल्टा एच को तो अफेक्ट भी नहीं करता, बट हाँ एक्टिवेशन एनर्जी को जरूर से कम कर देता है. रिएक्शन मैकेनिज्म को चेंज करता है कैटलिस्ट. क्या बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो एक डिफरेंट तरीके से सरफेस प्रोवाइड कर रहा है और आपके रिएक्शन का पूरा फ्लो चेंज कर रहा है. फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं उसके, क्या वो चेंज करता है? आंसर इज नो. तो आंसर होगा बी एंड सी. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. रेट लॉ for the reaction RCl plus NaOH gives ROH plus NaCl is given by rate equals K1 into RCl. तो ये क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स हैं. डबल और डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या ये NaOH पे डिपेंड कर भी रहा है? नहीं कर रहा है. तो क्या डबल करने से डबल होगा? नहीं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को हाफ करने से क्या ये हाफ हो जाएगा? यस, बिकॉज RCl पे डिपेंडेंसी है इसकी. तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक बात है. सी ऑप्शन, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन. कभी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका के बढ़ेगा, उस केस में रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी. तो वो भी बात ठीक है. एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, अनअफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर. दैट्स अ रॉन्ग ऑप्शन. टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है और ये डिस्कशन हम करते हैं, बार बार कर रहा हूँ. अभी फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि केपी और केसी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं. अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यूज भी चेंज होंगी. ठीक है, चलिए इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियर रिएक्शन अकम्पनीड विद एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन्स. आपको 4 रिएक्शंस दे रखी है इन्होंने. अब पूछा जा रहा है कि भाई किस में न्यूट्रॉन का एमिशन होगा. बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आप बैलेंस करके देखो एक बार. इसके एटॉमिक नंबर को देखो, 13 + 2 15, लेफ्ट में भी 15, राइट में भी 15, अब ऊपर 17 + 4 21, उधर पे कितना है? 30 है. ठीक है, तो वहाँ पे सॉरी 27 होना चाहिए, 17 लिखा है, दैट्स अ रॉन्ग, राइट. सो उसको 27 कर लो तो वहाँ पे 0 and 1 आ जाएगा. वहाँ पे मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर है. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगर वहाँ पे 27 लिख दिया जाए तो. इस तरीके से आप ऑप्शन बी चेक कर लीजिए. ऊपर बैलेंस है तो वहाँ पे 0 and 1 नहीं आ सकता. ऑप्शन सी में भी नहीं आ सकता. ऑप्शन डी चेक करिए, 245 और उधर पे हो सकता है, राइट. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड डी. इजी. कैसे बैलेंस करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को? एटॉमिक नंबर्स को बैलेंस कर लो और मास नंबर को बैलेंस कर लो. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 - e⁻ kT. देखो, A = A0 e⁻ kT लिखते हो तो बताओ कितना डिसोसिएट हो चुका है, कितना तो बचा है. डिसोसिएट कितना हुआ? A0 - A0 e⁻ kT, which is if you divide that number by A0 it will be the same number which is written. तो ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है. ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं. A plot of reciprocal concentration of rate versus concentration straight line. 1/c versus t straight line. बिल्कुल गलत बात है. C is dependent exponentially, not a straight line. Option C, the time taken for completion of 75% is thrice. Thrice नहीं होता, twice होता है. Okay? कमेंट करिएगा thrice किस केस में होता है अगर आपको पता है. ऑप्शन नंबर डी, pre-exponential factor of this has dimension of time t inverse. Okay? यानी ये कह रहा है कि सेकंड इनवर्स जैसी यूनिट होगी. बिल्कुल ठीक बात है, आंसर हो जाएगा डी. सो पूरा आंसर बनेगा मेरा ए और डी. क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. अ प्लॉट ऑफ log kp versus 1/t is linear. k equals a e⁻c/rt. सो log लोगे, क्या ये लिनियर ग्राफ होगा? बताइए. ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है. ऑप्शन बी, अ प्लॉट ऑफ log x versus t is linear for a first order reaction. log x is log x naught plus kt. लिनियर है, बिल्कुल लिनियर है, सही बात है. ऑप्शन बी भी ठीक हो गया. ऑप्शन सी पे चलते हैं. A plot of P versus 1/T is linear for constant volume. At constant volume, pressure is proportional to temperature. तो वो linear होना चाहिए. P versus 1/T is not linear. P versus T is linear. And P versus 1/V
Yes, PV is a constant, so that will be linear. आंसर क्या मार्क करोगे? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए A, B and B. कर सकते हैं? I hope you understood all these questions. Thanks a lot for watching these videos. Keep liking, subscribing and sharing.